हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे ब्रांच अकाउंटिंग का एक छोटा सा टॉपिक, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू कैलकुलेट लोडिंग, कि हम किस तरीके से लोडिंग को कैलकुलेट करते हैं। तो ये कैलकुलेट करने से पहले हमें लोडिंग वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ लोड, लोडिंग का मतलब होता क्या है। तो देखिए, जैसा कि हमें पता है कि डिपेंडेंट ब्रांच के केसेस में क्या होता है कि हेड ऑफिस गुड्स को परचेज करता है और जितने वो गुड्स परचेज करता है वो अपनी ब्रांच को सेंड कर देता है कि अब उन गुड्स को ब्रांच सेंड करे, सेल करेगी। और जब वो गुड्स ब्रांच के पास पहुंचते हैं तो ब्रांच क्या करती है, उसमें कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके अपने कस्टमर्स को सेल करती है। सो गुड्स जो है हेड ऑफिस से ब्रांच के पास आए और ब्रांच से कस्टमर के पास गए। अब इस बीच में क्या होता है कि जो भी गुड्स की कॉस्ट पड़ती है हेड ऑफिस को, वो उसमें कुछ परसेंटेज या कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऐड कर देता है, जिसे हम बोलते हैं लोड। तो जो भी कॉस्ट प्राइस हेड ऑफिस को पड़ा उसमें कुछ लोड ऐड किया, तो लोड ऐड करने के बाद वो उन गुड्स को क्या करता है, ब्रांच को सेंड कर देता है। तो ये बन गया हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ ब्रांच। तो वही जो भी कॉस्ट प्राइस होगा हेड ऑफिस का, उसमें वो लोड को ऐड करेगा। तो इनको ऐड करने के बाद क्या पड़ जाएगा, कॉस्ट टू ब्रांच, कि ब्रांच को कितने का वो गुड पड़ रहा है। तो दैट इज अ कॉस्ट टू ब्रांच। अब ब्रांच क्या करेगी कि जो भी उसको कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है उसमें कुछ परसेंटेज ऐड करेगी प्रॉफिट का, जो हेड ऑफिस बताएगा कि कितने पे सेल करना है। तो हेड ऑफिस बताएगा कि कितना प्रॉफिट ऐड करना है। तो अब इस कॉस्ट में जब प्रॉफिट ऐड होगा तो वो बन जाएगा सेलिंग प्राइस फॉर द ब्रांच। अब ब्रांच जो है वो उसको इस प्राइस पे सेल करेगी। तो यानी कि क्या होगा, कॉस्ट ऑफ ब्रांच यानी कि दिस प्राइस प्लस प्रॉफिट जो हेड ऑफिस बताएगा कितने पे सेल करना है। सो दिस प्लस दिस क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस ऑफ ब्रांच। तो ब्रांच के लिए वो सेलिंग प्राइस बन जाएगा। यहाँ पे जो प्रॉफिट मार्जिन होगा ये तो हेड ऑफिस बता देगा, बट क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि ये लोड क्यों ऐड किया। क्वेश्चन क्या है, वाई हेड ऑफिस एड्स लोड टू गुड्स वाइल सेंडिंग गुड्स टू द ब्रांच। अब ऐसा क्यों किया हेड ऑफिस ने कि उसने अपने गुड्स के अंदर लोड को ऐड किया, क्या जरूरत थी। सीधा कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस पे ब्रांच को देता, ब्रांच उसको सीधा सेल करती, सीधा प्रॉफिट निकल आता। तो क्यों उसने लोड को ऐड किया और उसके बाद फिर प्रॉफिट को भी ऐड किया, इस स्टेप को सीधा स्किप क्यों नहीं किया। तो देखिए इसका आंसर क्या है, क्योंकि हेड ऑफिस नहीं चाहता कि अपना रियल प्रॉफिट वो डिस्क्लोज करे अपनी ब्रांच को। हम क्या चाहते हैं कि जो भी प्रॉफिट हेड ऑफिस ने बनाया है वो सिर्फ हेड ऑफिस को पता हो, ब्रांच को रियल प्रॉफिट ना पता हो। तो इस एग्जांपल से देखते हैं, चलिए। हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस ने गुड्स भेजे ब्रांच को एंड ब्रांच ने उनको सेल किया कस्टमर्स को। तो मान लेते हैं कि हेड ऑफिस को जो कॉस्ट पड़ रही है वो 100 रुपीज है। 100 रुपीज में 50 रुपीज की उसने लोड लगाकर 150 रुपीज का ब्रांच को दिया। अब ब्रांच को नहीं पता कि हेड ऑफिस की कॉस्ट क्या है। ब्रांच को क्या लग रहा है कि ब्रांच को लग रहा है कि 150 रुपीज की जो कॉस्ट है वो हेड ऑफिस की कॉस्ट है। अब ब्रांच को कॉस्ट पड़ी 150, प्रॉफिट बोला हेड ऑफिस ने कि तुम 30 रुपीज का प्रॉफिट एड अप करके कस्टमर्स को 180 पे बेचोगी। तो ब्रांच के अकॉर्डिंग प्रॉफिट क्या है, तो प्रॉफिट थिंक बाय ब्रांच। अब ब्रांच को कितना प्रॉफिट लग रहा है कि 180 का कस्टमर्स को सेल कर रहे हैं, 150 की कॉस्ट है। सो द प्रॉफिट मेड बाय द हेड ऑफिस इज 30 रुपीज। अब ब्रांच को तो यही लग रहा है ना कि 180 का कस्टमर्स को दिया, 150 की कॉस्ट थी, तो 30 रुपीज का प्रॉफिट है। बट रियल प्रॉफिट क्या है, हेड ऑफिस को कॉस्ट क्या थी, 100 रुपीज थी, सेल कितने में किया, 180 में। सो व्हाट इज द रियल प्रॉफिट, 80 रुपीज। अब देखिए अगर आप इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे, सो दिस इज द 80%, यानी कि 80% का प्रॉफिट जो है वो हेड ऑफिस अर्न कर रहा है बाय सेलिंग पर यूनिट। तो पर यूनिट पे उन्हें 80% का प्रॉफिट है। अब हेड ऑफिस नहीं चाहता कि ब्रांच को ये बात पता चले कि मैं 80% का प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ। तो इसीलिए हेड ऑफिस क्या करती है, उसको एक लोड लगा के अपने ब्रांच को देती है और ब्रांच फिर उसमें प्रॉफिट ऐड करके कस्टमर्स को सेल करता है। तो इसीलिए लोड लगाया जाता है ताकि हेड ऑफ ब्रांच को हमारा रियल प्रॉफिट ना डिस्क्लोज हो। चलिए अब सीखते हैं कि लोडिंग को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कॉस्ट टू हेड ऑफिस 100 रुपीज एंड उसमें लोड लग रहा है 40% का, यानी कि 100 रुपीज के ऊपर 40% की कॉस्ट पे ऐड हो रहा है। तो सिंपल लोडिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 100 प्लस 40% ऑफ 100, तो क्या हो जाएगा 40 रुपीज। तो यानी कि 140 रुपीज इज द लोडिंग प्राइस। तो जो कॉस्ट एचओ को पड़ रही है, हेड ऑफिस को 100 का पड़ रहा है, वो ब्रांच को कितने पे दे रहा होगा, 140 रुपीज पे इश्यू कर रहा है ब्रांच को। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पर भी कॉस्ट गिवन था और यहाँ पर भी कॉस्ट पर ही गिवन था। तो सिंपल आपने 100 का 40% कैलकुलेट किया और उसको कॉस्ट में ऐड कर दिया। सो दिस इज द कॉस्ट टू द ब्रांच एंड दिस इज द कॉस्ट टू द हेड ऑफिस। नेक्स्ट है, कॉस्ट हमें गिवन है 300 रुपीज एंड लोड है 40% ऑन सेल। अब यहाँ पे सेल के ऊपर 40% है,
तो हमें सेलिंग प्राइस तो पता नहीं है, हमें क्या पता है, कॉस्ट पता है, तो हमें इसको कॉस्ट करना पड़ेगा। तो अब कॉस्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसे फ्रैक्शन में कर लीजिए। तो 40% को हम कर सकते हैं 40/100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/5, तो 0 से 0 कैंसिल एंड 2/5 आ जाएगा, 2/5 ऑन सेल। अब देखिए हम लोग कहाँ पर है, हम लोग सेल पर है, हमें क्या गिवन है, सेल पर है, और हमें किस पे जाना है, कॉस्ट पे जाना है, क्योंकि हमें कॉस्ट पता है तो हमें कॉस्ट पे जाना है। कॉस्ट पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, आप ज्यादा पे खड़े हैं, सेलिंग प्राइस हमेशा ज्यादा होता है ना और कॉस्ट प्राइस कम होता है, तो आप ज्यादा पे खड़े हो और आपको कम पे जाना है तो हम करते हैं हमेशा लेस। तो लेस क्या करेंगे, ऊपर का नंबर नीचे में से माइनस कर दो, तो हम क्या कर देंगे, ऊपर का नंबर जो भी होगा वो नीचे में से माइनस कर देंगे, तो न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे डिनोमिनेटर से, तो 2 एज इट इज आ गया, 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2/3, सो दैट इज अ 2/3 ऑन कॉस्ट। तो अब हमें यहाँ पे कॉस्ट मिल गई, कॉस्ट हमें क्वेश्चन में भी गिवन थी, तो सीधा 2/3 कैलकुलेट कर लेंगे कॉस्ट का, तो आ जाएगा 200 रुपीज। सो 2/3 ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू 200 रुपीज। अब ये क्या है हमारा, ये है हमारा प्रॉफिट, सो दिस इज अ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हो गया हमारा 200, कॉस्ट थी 300 रुपीज, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 500 रुपीज। सो दिस इज द प्राइस, दिस इज द कॉस्ट टू द हेड ब्रांच। तो इस तरीके से आप इसका इश्यू प्राइस निकाल सकते हो कि हमने ब्रांच को कितने पे इश्यू किया। तो 300 प्लस 200 का प्रॉफिट इज इक्वल टू 500 रुपीज। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे है कि हमें सेलिंग प्राइस पता है 360 रुपीज है, प्रॉफिट पता है 20% ऑन कॉस्ट। अब यहाँ पे प्रॉफिट किस टर्म्स में गिवन है, कॉस्ट में है, और क्वेश्चन में दे दिया सेलिंग प्राइस। अब हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस करना पड़ेगा। अब सेलिंग प्राइस कैसे करेंगे, तो पहले 20% को इलेबोरेट कर लो पूरा, तो 20/100, इसको काट के आ जाएगा 1/5, 1/5 किसका, कॉस्ट का। तो अब हम किस पर है, हम है कॉस्ट के ऊपर, सो वी आर ऑन कॉस्ट, और हमें किस पे जाना है, सेलिंग प्राइस पे, क्योंकि सेलिंग प्राइस पता है। तो सेलिंग प्राइस पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 जो ऊपर है न्यूमरेटर को नीचे ऐड कर देंगे, तो 1/5 + 1, अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 ऐड करते, 3 होता तो 3 ऐड करते, 4 होता तो 4 ऐड करते, तो 1/6 हो जाएगा। 1/6 किसका, ऊपर कॉस्ट था तो नीचे सेलिंग प्राइस का हो जाएगा, तो 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 60 रुपीज। तो यानी कि 360 का हम दे रहे हैं और 60 रुपीज का प्रॉफिट इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, तो हमें क्या निकालना था, प्रॉफिट। तो दिस इज द प्रॉफिट। और अगर हमसे कॉस्ट क्वेश्चन पूछेगा कि कॉस्ट क्या थी हेड ऑफिस को, तो कॉस्ट ऑफ हेड ऑफिस क्या हो जाएगी, 360 - 60, तो यानी कि 300 की कॉस्ट के ऊपर हेड ऑफिस ने 60 रुपीज का लोड लगा के 360 रुपीज में ब्रांच को इशू किया। अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 है JR मोंगा की बुक से। सो दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 4, और इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेलिंग प्राइस प्लस प्रॉफिट, हमें दोनों कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में गिवन है कि हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है 2 लाख रुपीज का, और उस पर हमें प्रॉफिट हो रहा है 20% ऑन कॉस्ट। तो यहाँ पर भी कॉस्ट है, यहाँ पर भी कॉस्ट है, तो सिंपल 2 लाख निकाल कर 20% निकाल लेंगे तो आएगा 40,000 रुपीज। तो 2 लाख की कॉस्ट पे आप 40,000 रुपीज का लोड लगाकर ब्रांच को दे रहे हो किस पर, 2,40,000 रुपीज पर। सो दिस इज द इनवॉइस प्राइस है जो ब्रांच के लिए कॉस्ट है। तो 2 लाख प्लस 40,000, 2,40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में इलस्ट्रेशन, कॉस्ट प्राइस 1,50,000 रुपीज है और प्रॉफिट है 30% अबव कॉस्ट। तो ये भी कॉस्ट है और ये भी कॉस्ट है, तो सिंपल कॉस्ट का 30% निकाल लेंगे तो आ जाएगा 45,000 का प्रॉफिट, और सेलिंग प्राइस निकालने तो क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस, हमारे आ जाएगी सेलिंग प्राइस। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है कॉस्ट प्राइस है 2,50,000 रुपीज और सेलिंग प्राइस है 120% ऑफ कॉस्ट। अब ये भी यहाँ पे प्रॉफिट ना देकर हमें उसने बोल दिया सेलिंग प्राइस दे दिया। अब सेलिंग प्राइस क्या बोला कि 120% है कॉस्ट का, तो सीधा कॉस्ट का 120% निकाल लेंगे तो आ जाएगा 3 लाख रुपीज, क्योंकि यहाँ पे भी कॉस्ट था तो यहाँ पे आप कॉस्ट की वैल्यू पुट कर दो 2,50,000 रुपीज। तो 2,50,000 का 120% करेंगे तो 3 लाख आया। सो दिस इज द कॉस्ट, दिस इज द सेलिंग प्राइस, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा 50,000 रुपीज। सो दिस इज आर प्रॉफिट। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, कॉस्ट प्राइस है 4,20,000 और प्रॉफिट है 40% ऑन सेल। अभी हमने पीछे भी क्या था कि यहाँ पे कॉस्ट है, यहाँ पे सेल है, तो हमें इस सेल को कॉस्ट पे लाना पड़ेगा। तो कॉस्ट पे लाने के लिए हम पहले से फ्रैक्शन में कर लेते हैं, सो दिस इज 2/5 ऑन सेल। अब जो ऊपर है उसको नीचे से माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि हम सेलिंग प्राइस पर है, हमें कॉस्ट प्राइस पे जाना है, तो कम पे जाने के लिए हम माइनस करेंगे। तो ऊपर का नंबर नीचे से माइनस हो जाएगा,
तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में से माइनस कर देंगे, तो 2/3 हो जाएगा। 2/3 किसका? कॉस्ट का। तो कॉस्ट का 2/3, तो कॉस्ट तो हमें पता ही है कितनी है, तो कॉस्ट का 2/3 करेंगे तो आ जाएगा 2,80,000। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 7 लाख रुपीज का हमारी आ जाएगी सेलिंग प्राइस। ये कॉस्ट है हेड ऑफिस की, ये लोड है जो हेड ऑफिस ने लगाया, और ये हो गया प्रॉफिट, ये हो गया इनवॉइस प्राइस जो कि ब्रांच को कॉस्ट है। नेक्स्ट है गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट ऑफ ब्रांच। तो दिस इज अ कॉस्ट प्राइस है कि हमने गुड्स भेजे ब्रांच को और ये कॉस्ट है ब्रांच की। तो देखिए 3,60,000 इज द कॉस्ट टू द ब्रांच। तो ब्रांच के लिए जो कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस हो जाएगी। अभी हमने पीछे किया था ना, हेड ऑफिस लोड लगा के भेजता है, तो यानी कि इसके अंदर ऑलरेडी एक लोड इंक्लूड होगा, तो हम इसे सेलिंग प्राइस बोल सकते हैं। सो दिस इज द सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट उसने बोला 20% ऑन कॉस्ट, तो यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, यहाँ पे कॉस्ट है, तो हमें इसको सेलिंग प्राइस पे जाना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस पे जाने के लिए हम प्लस करेंगे। तो देखिए 20% ऑन कॉस्ट है, तो इसे फ्रैक्शन में करेंगे तो 1/5 ऑन कॉस्ट आ गया। अब हम कॉस्ट पर है और हमें सेलिंग प्राइस पे जाना है, तो कॉस्ट से सेलिंग प्राइस पे जाने के लिए हम क्या करेंगे? प्लस। तो ऊपर का नंबर नीचे प्लस हो जाएगा, तो 1/6, तो 1/6 ऑन सेल आ गया। सेल मुझे पता ही है, सेल कितना है? 3,60,000। तो 3,60,000 का 1/6 करेंगे तो 60,000 रुपीज हमारा आ जाएगा लोड, कि हमने कितना इसमें इंक्लूड किया था। तो देखिए क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द कॉस्ट टू द हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस को कॉस्ट क्या थी? 3,60,000 पे आपने ब्रांच को इशू किया, 60,000 की लोड लगा के भेजा था, तो यानी कि हेड ऑफिस को उसकी कॉस्ट पड़ रही थी 3 लाख रुपीज की, उसकी थी कॉस्ट। अब इसमें लास्ट इलस्ट्रेशन है कि इनवॉइस प्राइस पर हमने भेजा 1,20,000 रुपीज और गुड्स इन ट्रांजिट है 20,000 रुपीज। गुड्स इन ट्रांजिट वो गुड्स होते हैं जो कि हेड ऑफिस ने भेज तो दिए बट अभी तक ब्रांच के पास पहुंचे नहीं है, तो अभी वो गुड्स रास्ते में ही है। तो ये गुड्स भी रास्ते में ही है, तो यानी कि इसमें इसको ऐड कर देंगे, तो टोटल गुड्स कितने ब्रांच के पास पहुंचे? तो 1,20,000 प्लस 20 तो हो जाएगी 1,40,000। और क्योंकि ये इनवॉइस प्राइस पर है तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये 40% और कॉस्ट है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का 40% मतलब अब हमें कॉस्ट, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे कॉस्ट है, तो कॉस्ट को हमें सेलिंग प्राइस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए 40% ऑफ कॉस्ट मतलब 2/5 और कॉस्ट, अब इसे फ्रैक्शन में करेंगे तो 2/5 आएगा। अब हम कहाँ पर है? कॉस्ट पर है और हमें जाना है सेलिंग प्राइस पर, तो सेलिंग प्राइस पे जाने के लिए, ज्यादा पे जाने के लिए प्लस करेंगे, तो 2/5 ऊपर 2 है तो 2 को नीचे ऐड कर देंगे तो 2/7 हो जाएगा। 2/7 किसका? पहले कॉस्ट का था, अब हम सेलिंग प्राइस का करेंगे, तो 2/7 ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इज 1,40,000, तो इसका 2/7 का 1,40,000 करेंगे तो आ जाएगा 40,000 रुपीज। तो दिस इज आवर प्रॉफिट, यानी कि हमारा प्रॉफिट आ गया 40,000 रुपीज का। सेलिंग प्राइस हो गया था 1,40,000 का। अगर क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द कॉस्ट टू द हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस को क्या कॉस्ट है? 1 लाख रुपी। 1,40,000 में से 40 गए तो कितनी कॉस्ट आ गई? 1 लाख रुपी की आ गई हेड ऑफिस को कॉस्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट लोडिंग, कि किस तरीके से आपने लोडिंग को रिड्यूस करना है।